सो हेलो, वेलकम टू BNK जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल। दोस्तों, आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि है जो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और जो आपके मन में आता है वो आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहती है दोस्तों। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ की। ठीक है कि अपन निबंध को है जो किस हिसाब से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, व्हाट इज द मेन रूल्स एंड पॉइंट्स ऑफ पैराग्राफ, और व्हाट इज द हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, क्वेश्चंस रिलेट टू राइट अ पैराग्राफ, इन बातों पर आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु मैं यहाँ पर, सबसे पहला जो टॉपिक मैं यहाँ पर लूंगा वो रहेगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है पैराग्राफ का। ठीक है, तो एक पैराग्राफ बढ़िया तालमेल वाले वाक्यों का एक वो समूह होता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, विच राइम्स हैज द कंसिस्टली स्ट्रिक्टली वेरी नाइस परफॉर्मिंग। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, इन वाक्यों की सहायता से एक टॉपिक को डेवलप किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ मैं पैराग्राफ का। ठीक है कि कोई से भी जैसे कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वाक्य जो होते हैं, उनको अच्छे से तालमेल आपको बिठाना है। ठीक है, तालमेल बिठाने के बाद जो है, उसके बाद जो निकल कर आता है, या फिर वो जो तालमेल बिठाकर आप जहाँ पर उनको लेकर जाना चाहते हो, उसका जो मीनिंग जो निकलता है, या फिर उस टॉपिक को आप डेवलप करते हो, उसी को अपन है जो पैराग्राफ का मीन्स कहते हैं दोस्तों। तो पैराग्राफ का मतलब यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। गर्मी बहुत है सच में यार। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है एक प्रकार से इसकी संरचना क्या होती है। तो इसकी संरचना जो होती है वो एक प्रकार से घड़ी की तरह होती है। ठीक है, घड़ी के डायल की तरह, मतलब ये इधर इधर इधर, मतलब चारों तरफ से इसका एक कंस्ट्रक्शन होता है, और बीच में जो मेन लीड लगी हुई रहती है वो अपना पैराग्राफ का टॉपिक रहता है। तो पैराग्राफ राइटिंग में केवल एक ही पैराग्राफ लिखना होता है हमें। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग जब भी आप करते हो तो पैराग्राफ पे तो उसमें एक ही पैराग्राफ लिखना होता है, क्योंकि पैराग्राफ तो चेंज कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, और उसके बाद दो या अधिक पैराग्राफ लिखना वहां पर गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कभी भी आपसे कहते हैं, कोई भी आपको टॉपिक दे दे कि इस टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप वहां पर 2 या 3 टॉपिक पर पैराग्राफ लिखोगे तो वो सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा, और गलत है भी सही। ठीक है, तो वहां पर इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला तो होता है जो अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि दोस्तों शुरुआत में जो आप है जो उचित उचित शुरुआत में आप उचित कंटेंट जो उनको देते हो, ठीक है, उचित परिचय उनको देते हो, वो होता है अपना अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन, या फिर उचित प्रस्तुतिकरण जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे स्टेज में आएगा वो है अपना डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, जब अपने इंट्रोडक्शन हो गया पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होने के बाद अपन जो पैराग्राफ को मिड में से, ठीक है, बीच में से अपन उसको डेवलप करेंगे, कहीं ना कहीं उसको रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेंगे, तो उस हिसाब से उसको अपने डेवलप करेंगे। तो जो डेवलप पॉइंट होता है वो ही अपना हो जाता है एक प्रकार से सेकेंड नंबर वाला पॉइंट, जो कि अपने को पैराग्राफ लिखने में सहायता करता है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे अपन दोस्तों कन्विंसिंग कंक्लूजन, मतलब एक प्रकार से उसका जो निष्कर्ष जो होगा थर्ड नंबर पे। अब मान लो इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, मिड में आपने उसको डेवलप भी कर दिया, लेकिन अगर दोनों चीजें को कोई निष्कर्ष ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वो मतलब एक प्रकार से कंप्लीटली पैराग्राफ नहीं बोला जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट स्टेप जो रहेगी उसमें, जिसमें आप मेंशन करोगे एक प्रकार से कन्विंसिंग कंक्लूजन, या फिर एक प्रकार से बेनिफिशियल कंक्लूजन जिसे अपन कह सकते हैं। मतलब उसमें एक अपने को बहुत ही अच्छा जो है निचोड़ वहां पर लिखना होता है, और जो निचोड़ होगा वो एक प्रकार से विश्वसनीय होने चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वो होना चाहिए। ठीक है, वो सारा का सारा सभी जगह पर अप्लाई होना चाहिए दोस्तों। गर्मी बहुत है यार। अब देखिए बात करते हैं अपन हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, सबसे पहले बात आएगी कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ और हाउ टू क्रिएट अ पैराग्राफ, दोनों सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखिए क्रिएट में तो क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे, लेकिन जो मैंने 3 स्टेप्स बताया, ठीक है, उनको फॉलो करोगे। अब देखिए, लेकिन अब अपन जब भी कुछ ज्वाइन करेंगे तो मतलब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि अपन रट्टा मार मार के पैराग्राफ याद कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी पैराग्राफ को बना सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइटल, ठीक है, अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन पहला नंबर का जो हुआ, डेवलपमेंट हुआ अपना सेकंड नंबर का, और जो है थर्ड नंबर का कन्विंसिंग
कन्विंसिंग कंक्लूजन, ये आपको इनको रूल्स को फॉलो करना होगा। तो देखिए आप पैराग्राफ किस हिसाब से लिख सकते हो, या फिर व्हाट इज द मेन रूल एंड रेगुलेशंस रिलेट टू हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर्वप्रथम पेज का जो सेंटर होता है, ठीक है, पेज के सेंटर में आपको बीच में पैराग्राफ का टॉपिक का नाम लिख देना है दोस्तों। कि जैसे मान लो यहाँ पर सेंटर में मैंने बीच में टॉपिक का नाम लिख दिया कि भाई ये टॉपिक है दोस्तों। ठीक है भाई, यूट्यूब के ऊपर जैसे मेरे को एक पैराग्राफ बोलना है जैसे, तो ठीक है, तो पेज के सेंटर में लिख देंगे। उसके बाद बात आती है टॉपिक में प्रीपोजिशन वाले शब्दों को छोड़कर अन्य सभी शब्दों प्रथम अक्षर को कैपिटल लिखे। ध्यान रहे जो भी प्रीपोजिशन होता है, इन, आउट, विद, विद इन, अलोंग, ये जितने भी सारे हैं प्रीपोजिशन, इनका जब आप लेटर लिखोगे वहां पर हेडिंग में, तो वो है जो वो एक प्रकार से वो कैपिटल नहीं रहेगा, वो केवल स्मॉल लेटर रहेगा। लेकिन बाकी के जितने भी सारे वर्ड्स है वो वहां पर कैपिटल वर्ड्स में आएगा। इससे ये तुम्हारा ये दिखाता है कि आपकी राइटिंग स्किल भी सही है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आप एक लाइन का गैप दोगे और मार्जिन मतलब जो हाशिया जो होता है, हाशिया, ठीक है, जिसे आप जानते हो, के पास पैराग्राफ राइटिंग अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर पैराग्राफ हो गया तो अपन यहाँ से हाशिए के बाद से अपन यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद आरंभ के कुछ वाक्यों में तो जैसे कि मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन देना है, और बीच में आपको कुछ डेवलपमेंट वहाँ पर आपको करना होता है। और उसके बाद इसमें आपको जैसे डेवलपमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पर फैक्ट्स हो गया, ठीक है, डेट्स हो गया, कंपैरिजन हो गया, और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट तुलनाएं जो हो गई एक प्रकार से, लॉजिक्स हो गए, तर्क हो गए जिन्हें अपन कहेंगे आदि, ये आपको अपने को डेवलपमेंट में ये डालनी होती है चीज़ें। ठीक है, अंत के जो कुछ वाक्य होते हैं उनमें अपने को या तो निष्कर्ष देना होता है, या फिर चेतावनी देनी होती है, या फिर कोई सावधानी बरतने के लिए कहते हैं अपन, या फिर कोई सुझाव देते हैं। ये सारी चीज़ें अपने को लास्ट स्टेज में डालनी रहती है। पैराग्राफ का एक है जो एक माला जैसे ये जो माला होती है, एक माला जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको बनाते हैं। पैराग्राफ एक माला के जैसे होता है जिसमें अपना एक फूल मिलकर जैसे एक प्रकार से जो राइम होती है उसको कनेक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें जो लास्ट नंबर पे या फिर फर्स्ट नंबर पे जो बात आती है कि जो सेंटेंस होते हैं वो ईच सेंटेंस आपका है जो बिल्कुल स्मॉल एंड बिल्कुल करेक्टली एनालिसिस सेंटेंस आपका होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप वाक्य को बिल्कुल है जो ग्रामेटिकल वे से करेक्ट आप वहाँ पर बनाए, और जो स्पेलिंग्स एरर है वो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके वर्ड्स और जो लाइंस के बीच में जो गैपिंग रहने वाली है वहाँ पर वो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। वहाँ पर जो आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको भी आपको वहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग में अप्लाई करना है, ताकि वो है जो मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इम्प्रेसिव और मोर एंड मोर इफेक्टिव वो वहाँ पर देखिए दोस्तों। अब देखिए जब डायरेक्ट बात आ जाती है एग्जाम की, तो वहाँ पर अपने को क्या करना होता है, जिस टॉपिक पर आपको है जो रिलेशन बताया गया है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको है जो पैराग्राफ राइटिंग पे आपको उस पर जाना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। दूसरे नंबर पे आपको जाना है कन्विंशन टूल में, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको जाना है, सेकंड नंबर पे आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, लेकिन थर्ड नंबर पे आपको है जो फैक्ट्स के आधार पर या फिर कुछ आंकड़ों के आधार पर आपको कहाँ पर आना रहेगा, उसके एंडिंग सीन में। ठीक है, उसके बाद है यदि साथ में अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर हिंट्स दिए हैं तो उनका भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू। इस प्रकार है जो अपन पैराग्राफ लिख सकते हैं। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हिट द बेल आइकन। थैंक यू।